संभल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। संभल लोकसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क के लिए वोट मांगने आज सपा मुखिया अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने बिलारी विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संभल सीट पर सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के लिए जनता से वोट मांगने की अपील की। वहीं मंच से संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हराएंगे, जो भाजपा की देश में सबसे बड़ी हार होगी। संभल के लोग भाजपा को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी नहीं दी, अब तो उनकी भाषा भी बदल गई है। यह भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं भाजपा की तरफ से वह हार के रुझान है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे अब पिछड़ा दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़ा दलित आदिवासियों का सम्मान उन्होंने छीन लिया, जो संविधान उनको अधिकार देता है, उसको भाजपा छीनने की बात कर रही है। इसके अलावा क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। और संभल के लोगों ने मन बना लिया है, जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में। संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी, और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है, और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। आपके बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कैदी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिली जुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने का माहौल चेंज होगा? अरे भाई, तुम लोग हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।